नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे धनिए के बीज के बारे में, यानी धनिए का इस्तेमाल हमारे भारतीय खाने में, भारतीय रसोई में अगर धनिया किसी रसोई में ना मिले तो ये मेरे को कहना बड़ी अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि धनिया हमारे भारतीय रसोई में ज़रूर मिलता है और हर भारतीय खाने में, सब्जियों में स्पेशल रूप से धनिए को डाला जाता है। धनियों को मसाले के रूप में शामिल किया जाता है और इससे सब्जी की महक बढ़ जाती है और खुशबू बढ़ जाती है और साथ में सब्जी का टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो धनिए के बारे में हम सब यही जानते हैं कि हम इसको सब्जी में प्रयोग करते हैं और सब्जी में डालने से इसकी महक, सुगंध और टेस्ट बढ़ जाता है। लेकिन आज हम ये जानेंगे कुछ और चीज़ें कि धनिए का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, धनिए का इस्तेमाल करने से हमको कौन कौन से फ़ायदे हैं और धनिए का इस्तेमाल यदि हम ज़्यादा करें तो क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि धनिए का प्रयोग करने से हमारे शरीर में किन किन बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं या हमारे शरीर के लिए किस तरीके से लाभदायक है। जोड़ों के दर्द में धनिया बहुत सहायक होता है। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है, घुटने में दर्द हुआ, कोहनी में दर्द हुआ, किसी भी तरीके का जो जोड़ों का दर्द होता है, तो जोड़ों के दर्द में धनिया बहुत सहायक होता है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को हटा करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है और ब्लड में, खून के अंदर वसा के जमाव को रोकने में भी मदद करता है। जिन लोगों का शुगर का स्तर बढ़ा रहता है, यानी डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, तो जिनका शुगर लेवल हमेशा बढ़कर के आता है, अगर वो धनिए का प्रयोग करें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि यह शुगर लेवल को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में मददगार साबित हुआ है। धनिए के बीज खाने से इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है और इंसुलिन डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, जो शुगर मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में मदद करता है। इससे शरीर का ब्लड ग्लूकोज लेवल भी सामान्य रहता है। धनिए की तासीर ठंडी होती है, इसलिए जिन लोगों को नक्सीर की समस्या होती है तो नक्सीर की समस्या को भी ये खत्म करता है। हमारे शरीर को डिटॉक्स भी करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, पाचन शक्ति तो बढ़ाता ही है, साथ में मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। धनिए के जो बीज होते हैं वो पेट में जो इन्फेक्शन हो जाता है या एसिडिटी की समस्या हो जाती है या शरीर में किसी भी प्रकार की जो जलन होती है उसको भी कम करता है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। इस कारण से इन बीमारियों में मदद मिलती है। धनिए के अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट होता है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान रक्तस्राव अधिक होता है, तो रक्तस्राव को कम करने के लिए धनिए की पत्तियों का रस निकाल लें, यानी मिक्सी में पीस करके उसका रस निकाल लें और उस रस में से 4 से 5 चम्मच रस ले लें और उसमें एक चने की दाल के बराबर या चने के बराबर कपूर का दाना उसमें डाल दें और मिला करके उसको अच्छी तरह से घोंट लें। और उस रस को यदि कोई महिला जब लेती है, उसका सेवन करती है, तो रक्त जो स्राव हो रहा था वो कम हो जाएगा, निश्चित रूप से कम हो जाएगा। धनिए की पत्तियों का रस निकाल करके आप इसको शरबत के रूप में भी ले सकते हो। शरबत में थोड़ा सा पानी मिला दें और थोड़ी सी मिश्री मिला दें तो आपका शरबत तैयार हो जाता है और ये शरबत पीने से आपका पेट साफ हो सकता है। जिन लोगों को भूख की समस्या होती है, भूख नहीं लगती, तो भूख को भी ये बढ़ाने का काम करता है। धनिया आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है, आँखों में होने वाली जलन को भी खत्म करता है और एनीमिया जैसी बीमारियों को भी दूर करने में सहायक होता है। धनिया में भारी मात्रा में आयरन पाया जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है। धनिया मोटापा को भी खत्म करता है, यानी मोटापा को दूर करने में सहायक होता है और पेशाब से संबंधित यूरिन में जो जलन की समस्या होती है या यूरिन में कभी कभी पीलापन ज़्यादा आने लग जाता है, तो यूरिन जैसी समस्याओं को भी ये दूर करता है। इसके लिए इसका प्रयोग किस तरीके से करें, तो ये हम यहाँ पर बताना चाहेंगे। 2 से 3 चम्मच आप धनिया ले लें, साबुत धनिया ले लें और उस धनिया को या तो रात में गला दें और या फिर 3 से 4 घंटे तक उसको पानी में, 1 गिलास पानी में गलने दें और गलकर जब अगर मान लो रात में गलाया है तो सुबह जो गिलास भर के जो पानी है तो उस पानी को तब तक उबालें जब तक कि वो आधा गिलास ना रह जाए और उस आधे गिलास को छान लें।
तो आपका धनिया अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। इस तरीके के पानी का आप इस्तेमाल करोगे तो आपको मोटापा यानी शरीर में जो फैट जमा होता है उस फैट को भी ये कम करेगा और साथ में यूरिन से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको भी कम करेगा। धनिया के बीज फाइबर से भरपूर होते हैं, इसलिए इन्हें पचने में समय और एनर्जी लगती है, जिससे फैट बर्न होता है। जब हम वजन कम करने की सोचते हैं तो ऐसे खाने का सेवन करना चाहिए जो फाइबर से भरपूर हो। ऐसा करने से पेट लंबे समय के लिए भरा रहेगा और वजन कम करने में भी मदद मिलेगी। धनिये के अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर और जिंक भी पाया जाता है, जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने का काम करते हैं। धनिये के जो बीज होते हैं ये त्वचा के लिए भी बड़े सेहतमंद होते हैं कि त्वचा से संबंधित जो इन्फेक्शन है उनको भी दूर करने का काम करती है। धनिया के बीज विटामिन सी से भरपूर होते हैं, जो शरीर में पानी रोकने की क्षमता रखते हैं। ऐसा होने से त्वचा और सेल सूखे नहीं होते, इससे त्वचा कोमल और मुलायम रहती है। ये थी धनिया के अंदर पाए जाने वाले गुण जिनके बारे में हमने जाना, लेकिन एक नुकसान इसका है। वैसे तो कोई नुकसान ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन एक नुकसान ये हो सकता है कि यदि हम धनिये का अति प्रयोग करते हैं, ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो एलर्जी की समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसलिए धनिये का प्रयोग सही तरीके से करें। तो ये थी समस्त जानकारी धनिये के बारे में। यदि आपको वीडियो किसी तरीके से अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।